बीएसएससी अभ्यर्थियों की चेतावनी के बाद बीएसएससी कार्यालय के बाहर सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था कर दिया गया है। चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। हर गली, चौक, चौराहे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मजिस्ट्रेट मौजूद हैं। बीएसएससी कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। छात्रों ने चेतावनी दिया था कि उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन अभ्यर्थी बीएसएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचेंगे, उससे पहले ही सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। बीएसएससी कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। छात्रों ने चेतावनी दिया था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे हजारों की संख्या में आकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे। इसके बाद से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बता दें, बीएसएससी कार्यालय पहुंचकर अभ्यर्थियों ने आयोग को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर 7 दिन के अंदर 3 शिफ्ट की परीक्षा रद्द नहीं होती है तो 30 जनवरी को तमाम जिलों से हजारों की तादाद में अभ्यर्थी पटना पहुंचेंगे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे। लेकिन कार्यालय के पास लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और हल्की सी भीड़ को भी जुटने नहीं दिया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि बीएसएससी के द्वारा पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा दूसरे और तीसरे शिफ्ट की परीक्षा रद्द नहीं की गई है। उनका कहना है कि आयोग के चेयरमैन को जवाब देने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब तक जवाब नहीं आया। इसी को लेकर आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचेंगे। इसके बाद यदि आयोग नहीं माना तो 31 यानी कल से अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठेंगे। सर, और कैसे छात्रों को रोकने में सफल होंगे सर? छात्रों का जो अल्टीमेटम धमकी जो है वो अवैध है, विधि विरुद्ध है और छात्रों को कर्मचारी चयन आयोग तक जाने से रोकने के लिए कानून पूरी तरह से सक्षम है। कानून उन्हें रोक देगा। इस बार भी डंडे चलाइएगा क्या? उस पर से चलाए थे? स्थिति सिचुएशन के हिसाब से जो कानून को आवश्यकता पड़ेगी कि क्या करना है, उसके अनुरूप कानून अपना काम करेगा और स्थिति को नियंत्रित करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को टूटने नहीं देगा, विधि व्यवस्था को भंग नहीं होने देगा। बीएसएससी के पास आने में 3-4 रास्ते हैं। भाई, सभी मैक्सिमम रास्ते पर हमारे मजिस्ट्रेट और फोर्स लगी हुई है। उसके उपरांत भी अगर ये धोखा दे के एक एक करके चले जाएंगे तो भी हमारा बहुत पुख्ता इंतजाम है। वहाँ से भी इनको किसी तरह का हुड़दंग, हू हल्ला, हंगामा, किसी तरह का वायलेंस हम लोग करने नहीं देंगे। कानून उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। सर, एक सवाल और है। पेपर कैंसिल हुआ या रद्द होना चाहिए? तीनों पालियों का जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए। एक पेपर जो है वो धांधली में पकड़ा गया है, उसका साक्ष्य मिला है, उस आधार पर वो मांग रहे हैं। भाई, आधार और साक्ष्य में फर्क होता है। सवाल है कि कर्मचारी चयन आयोग और जो भी जांच एजेंसी है अपना गहन जांच कर रही है और ये कुछ भी बोलते रहते हैं। इनके बोलने से सब कुछ जो चाहेंगे वो नहीं होता है, ना होगा। यानी कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा? भाई, ये हम कैसे कहेंगे, हम कैसे बोलेंगे? इसमें आयोग है, इसमें इकोनॉमिक्स ऑफेंस इकाई जांच कर रही है। जांच में अगर सही कोई तथ्य पाया जाता है तो आयोग का निर्णय होगा। हम लोग उसमें नहीं है, हम आयोग के प्रवक्ता नहीं है। मैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता हूँ।